नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में लग रहा है ऐसा कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर इस तरीके के संकेत दे रहे थे, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, शिवसेना के खिलाफ है। जिस तरीके से शिवसेना पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, इन तमाम मुद्दों को जोड़ करके जनता के बीच दिखाया गया और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई। दरअसल इस वक्त ये चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है और साथ ही कहा यह जा रहा है कि इस बड़े चुनाव में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अपने उस एग्रेशन के साथ वापसी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी शिव सैनिकों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की एग्रेसिव राजनीति करने के लिए उनको जाना जाता था, भले ही अभी उसमें गिरावट दर्ज की गई हो, कमी आई हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे के समय में लगातार इस तरीके की राजनीति हुआ करती थी। और अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बीच जो चुनाव के नतीजे आए हैं, एमएलसी चुनाव के नतीजे, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की जनता का मिजाज क्या है और जनता क्या चाहती है। हालांकि इससे पहले एक रिपोर्ट भी आया था, रिपोर्ट के माध्यम से भी लोगों के मिजाज को बताने की कोशिश की गई थी। उद्धव ठाकरे की छवि, उद्धव ठाकरे का सियासी कद किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। और भले ही अगर सीटों के आंकड़ों के लिहाज से समझें तो यहाँ पर कमी देखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि इस बड़े मामले को लेकर के राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और किस तरीके से इस पूरे फेर बदल को वो समझ रहे हैं। तो मेरे साथ दीपक मौजूद है। इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जनता का मिजाज बदल रहा है, कई रिपोर्ट्स के माध्यम से भी ये तमाम सारी बातें सामने निकल कर के आ रही है, तो क्या वाकई माना जाए कि उद्धव ठाकरे की फिर से एक बार वापसी देखने को मिल सकती है? देखिए, उद्धव ठाकरे वापसी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब बागी विधायक सब साथ छोड़कर गए थे तो उन्होंने यही बात करी थी कि जो साथ छोड़ गए, लेकिन अब हम आगे आगे अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर देखेंगे। लेकिन गौर किया जाए तो उन्होंने पार्टी मजबूत करने के लिए अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। पार्टी को मजबूती देने के लिए, जैसे कहते हैं कि अगर एक मकान खड़ा हो रहा है या एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो उसके जो पिलर होते हैं उन पिलर को यहाँ पर साथ जोड़ा है उन्होंने। वैसे तो उनकी नींव बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है, जो उनकी नींव उनके विधायकों के दम से थी वो कमज़ोर पड़ गई, बिखर गई, लेकिन वो पिलर के सहारे अब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पिलर बन रहे हैं, प्रकाश आंबेडकर उनका साथ दे, ओपी राजभर ने गठबंधन का ऐलान किया, कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उनके साथ, संभाजी ब्रिगेड भी इसमें आती हैं, ये सारी पार्टियां यहाँ पर उद्धव के साथ गठबंधन का ऐलान कर रही हैं। तो इससे फ़ायदा किन पार्टियों को मिलेगा? इससे फ़ायदा उन्हीं पार्टियों को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले प्रकाश आंबेडकर पार्टी को सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता तक पहचान थी, लेकिन आज दिल्ली की सियासी सत्ता में भी एक पहचान मिले कि उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो ये एक अपने आप में चर्चा का विषय है। और आज भी अगर देखें तो लगातार यही बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी गलती की वजह से आज इस मुकाम पर हैं कि वो पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो ही चुके हैं। बस शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनके पास बचा हुआ है, जिसके लिए भी वो जद्दोजहद कर रहे हैं, कभी भी वो छिन सकता है। 16 विधायकों की अयोग्यता होगी या नहीं होगी, इस मामले पर फैसला आने में समय लगेगा। विधायक ने भी एक बात साफ करी थी कि इस मामले पर फैसला 2-3 सालों तक नहीं आएगा तो क्या शिवसेना का चुनाव चिन्ह ऐसे ही फ्रीज रहेगा या किसी को नहीं मिलेगा? तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन बात रही उद्धव ठाकरे की मजबूती की, तो उद्धव ठाकरे अगर अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं तो अपने साथ कई नेताओं को जोड़ना होगा। जैसे उनके पास शिंदे थे, जैसे उनके पास दीपक केसरकर थे, जैसे उनके पास अब्दुल सत्तार थे, वैसे ही छवि वाले नेताओं को उनको अपने साथ अपनी पार्टी में, ना कि गठबंधन में, अपनी पार्टी में लाना होगा और उनको जिम्मेदारी देकर आगे यहाँ पर उनको बढ़ाना होगा। अगर ऐसे में एमएलसी चुनाव के नतीजों को देखें और समझे कि दरअसल इस जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि उनकी जीत होगी, एकनाथ शिंदे गुट कर रहा था, लेकिन जनता का मिजाज बतला रहा है कि बीएमसी चुनाव में भी इस तरीके के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों से कितना ज़्यादा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में माहौल बन सकता है और क्या उनको सियासी तौर पर बीएमसी में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, एमएलसी चुनाव में जो नतीजे रहे वो महाविकास अघाड़ी सरकार के नतीजे थे, और जो बीएमसी चुनाव होता है, आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो चुनाव ज़्यादातर शिवसेना पर आधारित रहता है, यानी शिवसेना मुख्य रूप से वहाँ होती है, और वही शिवसेना का करीब 70% भाग बीजेपी के समर्थन में है। अब मान लीजिए वो 70% भाग बीजेपी को समर्थन दे रहा है और उस 70% भाग को जनता अगर समर्थन ये कह
कहकर भी दे देती है कि ये हमारी पहचान के विधायक हैं, इन्होंने हमेशा हमारी हक की लड़ाई के लिए फैसला लिया है। शिंदे ने जब बगावत करी थी, जब उनके गढ़, उनके क्षेत्र में पहुंचे थे इंटरव्यू लेने के लिए कई सारे हमारे मीडिया सहयोगी, तो वहां पर से लोगों ने जो बातें करी थी, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बीमार पड़ता है या किसी को ज़रूरत होती है, रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, हम शिंदे से मांग करते थे, शिंदे हमारे लिए खड़े होते थे। तो लोग ये सारी बातें नहीं भूलते, उनको समय समय पर ये सारी बातें याद रहती हैं और वही आगे आने वाले समय में जनता एक कहीं ना कहीं कर्ज के रूप में वोट के आधार पर चुकाती है। तो 70% से ज़्यादा जो एक अच्छा खासा उनका गठन बना हुआ है, संगठन बना हुआ है 39-40 विधायकों का, अगर वो वोट प्रतिशत बांटे जाएं तो बीएमसी चुनाव में वही वोट प्रतिशत बटेंगे। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे ये तो विधायक हैं और पार्षदों की बात अलग है। तो विधायकों की संख्या से ज़्यादा पार्षदों की संख्या इस समय शिंदे के पास मौजूद है, क्योंकि समय समय पर खबरें सामने आती रही कि आज 3 पार्षद, कल 2 पार्षद, ऐसे करके पार्षदों की संख्या और समर्थकों की संख्या शिंदे की बढ़ती चली गई। और यही पार्षद और यही समर्थक आगे जाकर जमीनी स्तर पर इन नेताओं को मजबूती देते हैं। तो महाविकास अघाड़ी सरकार के एमएलसी चुनाव में जीत हुई है और बीएमसी चुनाव में शिवसेना से बहुत उम्मीद थी और शिवसेना पार्टी 2 धड़ों में है और सबसे बड़ा धड़ा बीजेपी के पास है। इसीलिए इस बार अमित शाह ने दावा किया है कि हम 150 का आंकड़ा पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमेशा कमाल करती नजर आई है, देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा है जो बीजेपी को महाराष्ट्र में एक अलग मकाम पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। तो ऐसे में अगर देखा ये जाए कि आने वाले अगर भविष्य की सियासत में जो एकनाथ शिंदे को तमाम उम्मीदें हैं कि बीजेपी उनको आगे रखेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि उस समय जिस तरीके के राजनीतिक हालात थे उसके मद्देनज़र बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। चंद्रकांत पाटिल ने खुद पनवेल में जो बयान दिया था कि भारी मन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपा था। तो ऐसे में क्या माना जाए कि एकनाथ शिंदे का जो ये सियासी फैसला था वो आने वाले समय में भी उनके पक्ष में रहेगा। हालांकि अभी तो पक्ष में नजर आता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद उनके पास है, लेकिन भविष्य में क्या माना जाए, एकनाथ शिंदे गुट जो है वो सुरक्षित रह पाएगा या फिर टूट के कोई आसार जो है वो देखने को मिल सकते? देखिए, इस समय जिस तरीके से शिंदे की काबिलियत बढ़ रही है, शिंदे पर भरोसा पीएम मोदी जता रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन विधायकों को भी जिम्मेदारी दिया जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए बीएमसी चुनाव जीत जाती है, अगर बीजेपी शिंदे के यहाँ पर गठबंधन जीत जाती है, तो ज़्यादातर जो जिम्मेदारियाँ रहेंगी, और अभी हाल ही में कुछ खबरें भी सामने आई थी महामंडल को लेकर कि अगर वो महामंडल महापार्षदों की जिम्मेदारियां ही बांटी जाती हैं तो इन्हीं विधायकों को मिलने वाली है। यानी कि जितना ज़्यादा विस्तार होगा, आज यहाँ पर विधायकों की संख्या में मजबूती आई है, करीब 145 से प्लस का आंकड़ा, 162 तक का आंकड़ा फ्लोर टेस्ट में पहुंच गया था। और अब पार्षदों की बात करें, अगर पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी तो वो जिम्मेदारियां विधायकों को संभालने के लिए दी जाएंगी। और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, अगर 48 में से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतते हैं तो वो जिम्मेदारियां भी इन्हीं विधायकों को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि विधायक अगर कोशिश करें, इनके पास अगर दूसरा कोई बड़ा ऑप्शन हो कि अपनी नई पार्टी बनाकर अकेले चुनाव लड़ें, फिर उस चुनाव में अगर 40-50 सीट भी जीत जाते हैं तो बाकी पार्टियों को अपने से गठबंधन करने के लिए मजबूर करें और हमें अलग पहचान भी मिले, तो ये एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन अगर इन विधायकों का देखा जाए तो बीजेपी के साथ भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि बीजेपी जो है वो किसी के सरनेम पर या जातिवाद पर आगे बढ़ावा नहीं देती, वो काम के आधार पर बढ़ावा देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद एक विधायक बनकर रह जाते शिंदे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये महाराष्ट्र की सियासत की कुल तस्वीर थी और ये माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए ये मामला आसान है या फिर मुश्किल होने वाला, ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।